नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करूँगी जो महिलाएं जो होती है बहुत सी ज़्यादा चिंतित होती है इसके लिए, और इससे कई सारे लोग भी मुझे कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं कि मैम अपने बालों का रख रखाव कैसे किया जा सकता है, कैसे आपके बाल जो है बहुत खूबसूरत है, ये लोग कमेंट करते हैं और इतने लंबे लंबे हैं, कैसे आप इनको मेंटेन करके रखती है। तो मैं आपको अभी बता दूं कि मेरी जो बाल है आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लंबे भी हो रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ भी है और बहुत ही ज़्यादा जो आपको मतलब बाउंसी चाहिए, जो आपका एक नॉर्मल हेयर चाहिए, उसके लिए मैं क्या करती हूँ। तो मैं आज आपको अपना रूटीन बताने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने हेयर्स का ट्रीटमेंट करती हूँ, उसका रख रखाव रखती हूँ और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी को बनाने वाले जो यूनिट होते हैं वो प्रोटीन होती हैं। ऐसा बोला जाता है कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक जो चीज़ होते हैं हमारे शरीर के लिए वो आपका प्रोटीन होता है। हमारा शरीर का अधिकतर भाग जो होता है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है, और प्रोटीन जो होता है उसके कई सारे रूप होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें आपके हेयर्स जो होते हैं वो केराटिन नामक प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। बहुत सारे आप लोग एड्स में देखेंगे कि ये लोग बोलेंगे ये तेल लगाइए, वो तेल लगाइए, ये मसाज कीजिए, वो मसाज कीजिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं जो पर्सनली फील करती हूँ मैं आपको वह बताने जा रही हूँ कि मेरा रूटीन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ें जो होती है वो डाइट होती है। आप अपने खान पान का बेहतरीन रूप से ध्यान रखिए। कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि हम कम खाना खाएंगे तो अपना जो फिगर है उसको मेंटेन करके रखेंगे, या फिर अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम खाना छोड़ दें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। इस केस में होता क्या है कि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी आपके बॉडी को, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी भरपूर तो उसके साथ ही समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो कोई भी जो बाल होता है उसके बाल को ग्रोथ होने के लिए बहुत चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मैंने बताया कि क्या चीज़ ज़रूरत होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आपको अपने डाइट में प्रोटीन को बहुत ही ज़्यादा लेना है। और बाल के ख़राब होने के पीछे कुछ चीज़ें होती है, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि डाइट का पूरी तरह से डिस्टर्ब होना, साथ ही साथ इरेगुलर जो होता है बालों को वॉश करना। अब ये कुछ चीज़ें जो होती है मैं पॉइंट में लिख देती हूँ ताकि आप ध्यान रखें और उस चीज़ को फील करें कि क्या मैं इस तरह से करती हूँ या फिर करता हूँ। तो सबसे पहला जो होता है इरेगुलर क्या होता है, डाइट होता है। मतलब आपका जो खान पान होता है उसमें इरेगुलरिटी होना, यानी कि कभी खाना है तो जब नहीं खाते, जब नहीं खाना है तब खाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। दूसरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा शैम्पू जो होता है उस चीज़ को चेंज करना। कुछ लोगों का आदत होता है आज शैम्पू कर ली क्लिनिक प्लस से, 2 दिन बाद हेड एंड शोल्डर से, 3 दिन बाद सेसा से, चौथा दिन किसी और चीज़ से। तो मुझे नहीं मालूम कि मार्केट में कौन सा शैम्पू अच्छा है, कौन सा शैम्पू अच्छा नहीं है। मैंने अपने बचपन से एक ही शैम्पू को यूज़ किया है, वो है क्लिनिक प्लस। आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी चीज़ का ऐड कर रही हूँ या फिर बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही हूँ। आपने मुझसे पूछा था तो मैं अपना जो रूटीन है उसको बता रही हूँ। तो मैं जो यूज़ करते आ रही हूँ वो है क्लिनिक प्लस। कुछ लोग जो होते हैं बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि वेरियस टाइप के शैम्पू को यूज़ करने लगते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हर शैम्पू जो होती है उसके बनावट देखिएगा, उसका पीछे में कंपोजिशन लिखा होता है, हर चीज़ में अलग अलग होता है। किसी चीज़ में कुछ चीज़ का कंपोजिशन ज़्यादा होता है जो आपके बालों के लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है। कुछ चीज़ें डिपेंड करती है बालों के स्ट्रक्चर पे भी। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, चिपचिपा होता है, कुछ लोगों का बाल जो होता है ड्राई होता है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा शैम्पू को हमें यूज़ करना है। मेरा बाल नॉर्मल है इसलिए मैं इस तरह का शैम्पू को चुनाव करती हूँ जो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। मतलब कि अगर बाल भी आपका ऑयली है और आप अगर कोई ऑयल मतलब कि कोई तेल भी अगर आप ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयली चिपचिपा होता है, तो उस केस में आपके बाल के लिए वो सही नहीं होता है। आप ट्राई कीजिए कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा तुरंत वेटी हो जाता है, मतलब भारी हो जाता है, तो आप हल्के तेल का यूज़ कीजिए। साथ ही साथ मैंने अभी ऑयल के बारे में बोला, तो ऑयल को भी बहुत लोग क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, जो मन हुआ वो लगा लेते हैं। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ ऑयल में सबसे पहले जो होता है आपका मस्टर्ड ऑयल। आज के ज़माने में कौन लगाएगा भाई मस्टर्ड ऑयल को, किसको पसंद है? बाल मेरे ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो मैंने तो बचपन से मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अगर वो नहीं अवेलेबल होता है तो हम लोग एक ही तेल यूज़ करते हैं जिसका नाम है
जो आप ग्रीन वाला डब्बा में देखते हैं नारियल का तेल, जिसको निहार का तेल बोलते हैं, तो हम लोग निहार वाला तेल यूज़ करते हैं। मैं और मेरे घर में सारे लोग यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमारे बाल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जितना मतलब एवरेज होना चाहिए उतना है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं ख़राब होने के पीछे एक जेनेटिक रीज़न भी होता है, मतलब कि जो आनुवांशिक वजह होता है जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होते हैं। तो आप देखिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स में क्या आपके मम्मी को, पापा को, दादा को या फिर दादी को, किसी एक में से या फिर नाना नानी में से किसी के साथ भी अगर हेयर से संबंधित वाला प्रॉब्लम है, तो वो आपको अगर है तो इसका कोई उपचार 100% नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए उस चीज़ का क्योर कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आपको कुछ रीज़न बता दी जो इससे आपके बाल ख़राब होते हैं, अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपको डाइट को ठीक करना है, खान पान का एकदम बेहतरीन ध्यान रखना है, और दूसरी बात शैम्पू को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। कोई भी शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं तो उस शैम्पू को कंटिन्यू आप 3 मंथ तो ज़रूर ही यूज़ कीजिए। 3 मंथ या 4 मंथ के बाद आप उस शैम्पू को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर क्लिनिक प्लस यूज़ नहीं करती हूँ तो उसके बाद हेड एंड शोल्डर्स का यूज़ कर लेती हूँ, अगर मुझे नहीं होता है तो फिर ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर शैम्पू का अलग अलग पीएच वैल्यू होता है, आपके स्किन का पीएच वैल्यू अलग अलग होता है। तुरंत आप पीएच वैल्यू का चेंज करते रहेंगे तो फिर आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जब एसिडिटी या फिर बेसिक नेचर जब आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपका स्किन रफ़ हो जाता है। जब रफ़ हो जाएगा तो आपके बाल में बहुत ज़्यादा ईचिंग आएगा, बहुत ज़्यादा खुजली आएगा। अब तो गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया, आप देखिएगा बालों में पसीना आएगा, डैंड्रफ रहेगा, तो बहुत ज़्यादा गीला गीला गंदा गंदा सा आपके बालों में से निकलेगा और नोचेगा और आपके नाखून में आकर के फंसेगा। उस समय क्या होते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं। तो अब आपको वॉश कितने दिनों में करना है, हर वीक में आप कोशिश कीजिए कि वीक में 2 बार जो है शैम्पू का यूज़ करके अपने बालों को धोइए। और तेल को कैसे लगाना है इस चीज़ को भी समझिए। अगर किसी को पसंद नहीं है कि अब मैं शैम्पू करने के बाद अच्छा से बाल फहरा करके चलूँ, उड़ा करके चलूँ, लट को गिरा करके चलूँ, कोई इशू नहीं है, आप कीजिए, लेकिन उससे मतलब नहीं होता है। न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए कल सुबह आपको वॉश करना है तो रात में ही आप ऑयल लगा लीजिए। रात में अगर आप ऑयल लगाना भूल गए हैं तो शैम्पू करने से 2 घंटे पहले अच्छे से शैम्पू कर लीजिए, पूरे बाल को गीला कर लीजिए तेल से। अगर मस्टर्ड ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप तेल यूज़ करते हैं आप उसको कीजिए। अगर आप गर्मियों में नारियल का तेल यूज़ करते हैं या फिर हेयर केयर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और आपको बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत ही महंगा प्रोडक्ट यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। हमको वो चीज़ ज़रूरत है जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे बालों के लिए ज़रूरी है। कुछ का स्तर बहुत हाई होता है, कुछ का स्तर लोअर होता है। अब जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसी रेंज में ना हम लेंगे, कहीं किसी से भीख मांग के तो हम नहीं कर सकते ना। तो आप अपना दायरा देख लीजिए और उस हिसाब से आप कीजिएगा, ठीक है। और समय समय पे आपको क्या करना है, बालों को छटाई भी करना है। मतलब नीचे में 2 मुहा बाल हो जाता है, अभी मेरे भी नीचे में 2 मुहा बाल कुछ निकल चुका है, तो फिर मैं अभी इसको संडे जब आएगा तो बाल को धोऊंगी अच्छे से और फिर उसमें उसको छटाई करूंगी। इस तरह से बालों को थोड़ा थोड़ा कट करने से उसका ग्रोथ जो होता है वो सही रहता है। कैसे हम लोग प्लांट्स का टहनियाँ काट देते हैं, अभी फरवरी महीना में काटे होंगे आप सब, ताकि उसमें और सारे ब्रांचेज आए और उसमें डेवलपमेंट हो। उसी तरह हमारे बालों को भी ज़रूरत होता है कि उसमें कटिंग करते रहे, ताकि उसमें से और अच्छे आपके बाल जो ग्रो करते हैं वो सारी चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि करना क्या है, मैंने शैम्पू बता दिया, ये बता दिया। और सबसे लास्ट बात कि कभी भी रात में सोने टाइम अपने बालों को बहुत हेवी गूँथ करके मत सोइए। जितना हेवी गूँथ करके सोएंगे आपके बाल उतने ज़्यादा टूटेंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपना बालों को गूँथना पसंद करते हैं तो एकदम हल्का गूँथिए, और नहीं गूँथना पसंद है तो सारे बालों को पीछे करके अच्छे से ऊपर में क्लचर लगा लीजिए, रबर लगा लीजिए और आराम से सोइए। कभी भी बालों पे प्रेशर आए उस तरह से काम नहीं करना है। चौथा पॉइंट कि कभी भी आप शैम्पू करके आते हैं तो उस वक्त एकदम से कंघी मत कीजिए। और
पांचवा बात कि कंघी को आप अपना पर्सनल रखिए, कभी भी दूसरे का कंघी का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपके बालों में जब फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता है ये हमेशा इन्फेक्शन से ही आता है। मान लीजिए कि आपका कंघी को यूज़ कर लिया या फिर किसी और का कंघी आप यूज़ कर लिए, तो हो सकता है उसके बालों में कोई इन्फेक्शन रहा होगा तो वो आपके में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा तो फिर आपको ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ बातों को ध्यान रखना है। पांचवा और आखिरी बात कि अगर आप अपने बालों को क्या करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा काला करना चाहते हैं नेचुरली, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तरीका बता रही हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं जो यूज़ करती हूँ आप वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मार्केट में कच्चा आंवला मिलेगा जो आपको ब्लैक दिखेगा। इस आंवला को लेना है, जिस दिन आपको बाल धोना है, मान लीजिए बाल धोना है तो उसके एक दिन पहले क्या करना है, रात भर आंवला को फुला कर के रख दीजिए, और आंवला को फुला करके रख दीजिएगा थोड़ा सा पानी में। अब सुबह में उठेंगे, देखेंगे पानी आपका हल्का हल्का काला हो गया रहेगा, आराम से पूरा बाल में शैम्पू कर लीजिए, पूरा बाल को गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद क्या करना है, अच्छे से शैम्पू कर लेना है। और अगर आपके पास एलोवेरा नेचुरली अवेलेबल है तो फिर आप शैम्पू करने के कल हो करके उस एलोवेरा का जेल पूरा बाल में लगा करके फिर एक बार और अच्छे से वॉश कर लीजिए। ऐसा आप वीक में एक बार भी करते हैं तो आप देखिएगा कितना अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। अभी तो ठंडियाँ चल रही थी तो इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब गर्मियों में आप ऐसा कर सकते हैं और मैं चाहूँगी कि आप ऐसा कीजिए और अपना फीडबैक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हैं अनुराधा मेडिकल क्लासेस। इस तरह से करके आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगी। और जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि मुझे थोड़ा सा आप सबका कोऑपरेशन का ज़रूरत है, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगती है इस तरह से वीडियोस को आपके सामने शूट करके, एडिट करके प्रेजेंट करना, कुछ नई चीज़ों को बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। तो प्लीज़, मेरा 1-2 चैनल पहले ही बंद हो चुका है जिससे मैं थोड़ा सा तो डीमोटिवेट हो रखी थी, बट कोई नहीं, बार बार चढ़ना ही इंसान की प्रवृत्ति होती है। तो मैं तो आगे बढ़ना चाहती हूँ, बस आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।